वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी एसक्यूएल सीरीज की थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटाबेस को किस तरह से हैंडल करते हैं। हम एक नया डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करेंगे और टेबल्स के अंदर हमारे डेटा को एंटर करेंगे। सब चीजें बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे और सब चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हम शेल के साथ काम करेंगे, हम वर्कबेंच के साथ काम करेंगे, सब चीजें मैं समझाऊंगा आपको। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखिए और आपको, और अगर आपने अभी तक एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाके उस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपके मिस ना हो। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी जिसमें हम लोग डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो काफी एक इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस जैसा आप देख सकते हैं हम हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और कंप्यूटर स्क्रीन में हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और यहाँ से आप बुकमार्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से डेटाबेस की कॉल लगती है। हम लोग रियल लाइफ जो डेवलपमेंट होता है, मैं कहूँ डेवलपमेंट यानी आपका जो लाइव प्रोजेक्ट चलता है उस पर किस तरह से डेटाबेस की कॉल लगती है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे कि आपका एक डेस्कटॉप है, आप एक समझ लीजिए आप एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, ये आपका कंप्यूटर है या फिर आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे, ये आपका कंप्यूटर हो सकता है या फिर ये आपका एक मोबाइल है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो सकता है कि आप इसमें कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ में मैं क्या करूंगा, आप देखिए इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं ना, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो मेरी आपने वीडियो देखी, तो मेरी वीडियो पे जैसे आपने क्लिक करा तो क्लिक करने के साथ ही जो वीडियो की फाइल से यानी जो आपने थंबनेल पे क्लिक करा, अब जैसे आप थंबनेल पे क्लिक करते हो वैसे एक डेटाबेस की कॉल लगेगी और डेटाबेस की कॉल के अंदर से उस थंबनेल से रिलेटेड जो भी वीडियो थी वो आपको शो हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपने उस थंबनेल पे क्लिक करा तो यहाँ पर एक एक क्या होगा, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक रिक्वेस्ट सेंड होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रिक्वेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड होगी और रिक्वेस्ट किसको सेंड होगी, रिक्वेस्ट सेंड होगी हमारे डेटाबेस को। ये आपका डेटाबेस है, एज्यूम करिए ये आपका डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस कहीं पर भी हो सकता है, ऑल इंडिया कहीं पर भी हो सकता है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब गूगल की सर्विसेज का एक पार्ट है। तो यूट्यूब की, गूगल के काफी सारे डेटाबेस हो सकते हैं, डेटाबेस से सर्वर्स हो सकते हैं, तो सर्वर पे डेटाबेस होगा और उस डेटाबेस में से मेरी जो भी वीडियो होगी वो डेटाबेस के अंदर से टेबल होगी काफी सारी। तो ये होगी आपकी टेबल्स। तो ये आपकी टेबल्स होगी। टेबल्स कैसे होगी, टेबल्स होगी आपकी रो और कॉलम की फॉर्म में। अब रो के अंदर काफी सारा मेटा डेटा हो सकता है, कॉलम के अंदर काफी सारा डेटा हो सकता है, तो इसको तो आप कहोगे डेटाबेस। इसको तो आप कहोगे, ये आपका हो गया डेटा बेस और ये डेटाबेस से रिलेटेड टेबल, ये आपकी होगी टेबल। और टेबल की ये जितनी भी चीज है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, इसको आप कहोगे कॉलम्स और इसको आप कहोगे, ये होगी आपकी रोज, ये आपकी होगी कॉलम्स। तो डेटाबेस के अंदर रोज और कॉलम्स होता है और ये सारा लेबल डेटा आएगा और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो भी चीज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये चीज आपकी होगी डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस के अंदर जो भी आपने रिक्वेस्ट करी है डेटाबेस के अंदर वो चीज फाइंड आउट होगी और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो वापस आपके सर्वर के ऊपर सेंड हो जाएगा। तो इस टाइप से एक लाइव प्रोजेक्ट पे यानी लाइव डेवलपमेंट जो भी होता है उस पे इस टाइप से आपकी डेटाबेस की कॉल लगती है। अभी हम लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे। आने वाले डेज के अंदर हम हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कराएंगे जिसके अंदर हम लाइव वेबसाइट क्रिएट करेंगे, डेटाबेस की क्वेरीज को हैंडल करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ, तो मेक श्योर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा है। इसी के साथ में मैं प्रीवियस हमारी पाइथन वाली प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट कराया था जिसके अंदर भी मैंने डेटाबेस को हैंडल किया था और डेटाबेस की सारी क्वेरीज किस तरह से काम करती है वो प्रोजेक्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिक सिंटैक्स आप समझ गए होंगे। सबसे पहले ये वेबसाइट है, ये आप कुछ भी काम करो यहाँ पर आप कुछ भी काम करो। आपने कुछ चीज रिक्वेस्ट सेंड करी, जैसे कि मैं बताऊं मेरी ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो पे जैसे आपने क्लिक करा तो मेरी ये वाली वीडियो प्ले हो जाएगी। तो प्ले कहाँ से होगी, एक रिक्वेस्ट सेंड होगी डेटाबेस को, डेटाबेस से टेबल के अंदर जो भी फाइल्स होगी वो फाइल सारी लोड होके आपके डेटाबेस आपके पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड हो जाए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड होगी, उसके बाद उस रिक्वेस्ट के पैरेलल एक रिस्पॉन्स आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज आपकी काम होती है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 चीज़ पे काम करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं MySQL को इंस्टॉल किया था। तो ये MySQL इंस्टॉल किया था। उसके अंदर हमने 2 चीज़ इंस्टॉल करी थी। सबसे पहला था आपका वर्कबेंच। वर्कबेंच अगर मैं ओपन करके बताऊँ तो ये आप देखिए हमारा यहाँ पर वर्कबेंच ओपन हो जाएगा और इसी के साथ में मैं पैरेलली क्या करूँगा, ये हमारा वर्कबेंच ओपन हो गया और यहाँ पर हमने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4, जो भी आपका रूट का पासवर्ड है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह से आपको वर्कबेंच को सेटअप करना, और हमने इस टाइप की कुछ क्वेरीज लिखी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं वर्कबेंच के साथ-साथ कमांड लाइन पे भी काम करना आपको सिखाऊँगा। मैं प्रेफ़र करूँगा आप कमांड लाइन पे काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर आप देखिए हमारा कमांड लाइन ये आ गया। अब यहाँ पर भी पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेरीज बताई थी, जैसे कि शो डेटा बेसिस आप लिखोगे। जैसे कि आप शो डेटा बेसिस लिखोगे तो आपके पास जितने भी अवेलेबल डेटाबेस है वो सारे के सारे अवेलेबल डेटाबेस यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा करके स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो जितने भी आपके पास अवेलेबल डेटाबेसेस है, यहाँ पर सारे अवेलेबल डेटाबेसेस आ चुके हैं। किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है तो आप लिख सकते हो यूज MySQL। एक डेटाबेस है तो इस MySQL डेटाबेस को मैं यूज कर सकता हूँ। तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब कोई टेबल को शो करना है तो यहाँ कर सकते हैं MySQL के अंदर कितने टेबल्स है। तो हमारे MySQL में कुछ इतनी टेबल्स अवेलेबल है, उसके अंदर शो लॉग, शो टाइम जोन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। सिलेक्ट कर दो स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर टेबल का नाम सिलेक्ट स्टार क्वेरी से क्या होता है, सिलेक्ट स्टार। जैसे कि शो डेटाबेस से क्या होगा, जितने भी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी सर्वर के ऊपर, यानी हमने एक सर्वर क्रिएट करा था, सर्वर के ऊपर जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है वो सारे डेटाबेस आ जाएंगे। यूज डेटाबेस से क्या करोगे, यूज डेटाबेस से आप किसी एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हो। यानी एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर दिया, यानी उस डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी टेबल्स होगी उनके साथ आप काम कर सकते हो। अब यूज करा डेटाबेस, शो टेबल्स का यूज करके जो हमने डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है अभी करंट नोड पे, हमने जो डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा उससे रिलेटेड जो भी टेबल्स है वो सारी यहाँ पर टेबल्स हमारे पास आ जाएगी। इसी के साथ में किसी भी टेबल का डेटा चाहिए हो तो सारा का सारा डेटा चाहिए तो आप स्टार का यूज कर सकते हो। स्टार मतलब ऑल। और जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक एम्प्टी सेट होगा, यानी डेटाबेस में अभी कुछ भी एंट्रीज नहीं है। लेकिन मैं अगर कुछ और सर्च करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्वर सर्च कर सकता हूँ, यूजर सर्च कर सकता हूँ। तो यूजर्स के अंदर आई होप कुछ मेरे को रिटर्न हो। तो मैं इसके यूजर से सर्च करूं तो काफी सारा ये इसने जनरेट करके दे दिया मोहित की, और सारा इंक्रिप्टेड डेटा है। तो मेरे को अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो मैं हाँ, तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हम 2 तरीके से काम करेंगे। हम शेल का भी यूज करेंगे, हम वर्क बेंच का भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम वर्क बेंच के साथ काम करते हैं। वर्क बेंच के ऊपर जितनी भी चीजें सारी मैं रिमूव कर देता हूँ और ये होती है हमारी क्वेरी। यहाँ पे जितनी भी क्वेरी लिखेंगे वो क्वेरीज यहाँ पे आ जाएगी। आपको नई क्वेरी की फाइल क्रिएट करनी है तो ये वाली एसक्यूएल की फाइल आएगी। अब यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, और इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको सेव कर दूंगा तो बाद में इसको खोलूंगा तो जो भी क्वेरीज मैंने लिखी थी वो सारी की सारी क्वेरीज यहाँ पर हमारी पास अवेलेबल हो जाए। अब जैसे कि शो डेटाबेसिस है तो शो डेटाबेसिस करके मेरे पास सारे के सारे डेटाबेस आ जाएंगे। लेट्स से मेरे को एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है। मैं सारी रियल वर्ल्ड चीजों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि अगर मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं एक इस तरह का डेटाबेस क्रिएट करूंगा जो रियल लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक यूजर का डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। अब यूजर इन द सेंस हमारे पास स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं तो स्कूल स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट कौन सी सिटी में रहता है, स्टूडेंट की एज, ये 3 एंट्री हमारे डेटाबेस के अंदर होगी। एक स्टूडेंट्स नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं करता हूँ डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लेट्स से मैं एक कॉलेज नाम से डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। मैं एक कॉलेज नाम से डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक कॉलेज नाम से डेटाबेस यूज हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं डेटाबेस को सर्च करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा एक कॉलेज नाम का डेटाबेस आ चुका है। इसी के साथ में मैं यूज करूंगा कॉलेज को, मैं कॉलेज डेटाबेस को यूज करूंगा। तो अब क्या होगा, कॉलेज डेटाबेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एक डेटाबेस की टेबल क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम, लेट से टेबल का नाम मैं कर देता हूँ स्टूडेंट। और स्टूडेंट के अंदर अब डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। अब डेटाबेस को मैंने जैसे बताया लेबल डेटा को स्टोर करना हमको, तो डेटाबेस से रिलेटेड टेबल हमने क्रिएट करी। अब टेबल के अंदर क्या क्या आपकी कॉलम क्रिएट करने हैं। टेबल के अंदर आपका एक नाम होना चाहिए, एक एज होनी चाहिए और एक सिटी, कौन से सिटी में यूजर रहता है। तो नाम के लिए मैं नेम लिख सकता हूँ। अब जैसे डेटाबेस मैंने क्रिएट करा, अब
HTML, CSS, C++, जावा स्क्रिप्ट और जावा और इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उसके अंदर हमको डेटा टाइप्स सिलेक्ट करना पड़ता है। एसक्यूएल के अंदर भी हमारे पास काफी टाइप्स के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। तो एसक्यूएल के डेटा टाइप्स को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इमेज को डाउनलोड करा और यहाँ पर आप वो इमेज देख सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं? न्यूमेरिक, कैरेक्टर, यूनिकोड, बाइनरी, डेट टाइप और मिसलिनियस। मिसलिनियस में जैसा आप देख सकते हैं एक्सएमएल और जेसन डेटा को अगर आपको हैंडल करना है तो आपको मिसलिनियस डेटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग काम करेंगे इंटीजर। इंटीजर यानी सारे होल नंबर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जिसके अंदर पॉइंट्स का कोई काम नहीं हो। फ्लोट नंबर, जैसे कि कोई पॉइंट में अगर वैल्यू आ रही है 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है, इस टाइप की जो भी वैल्यू होगी वो फ्लोट के अंदर जाएगी। इसी के अंदर कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर यानी सिर्फ एक कैरेक्टर, अल्फाबेट का सिर्फ, अपने जितने भी अल्फाबेट अवेलेबल है इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स में सिर्फ एक कैरेक्टर या A B C D इस टाइप से। और वर्चर, वर्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपको इंटीजर, वर्चार, फ्लोट और इस टाइप से सबसे ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा। वर्चार मतलब क्या होता है? आपकी स्ट्रिंग्स, लाइंस और इस टाइप के जो भी डेटा टाइप्स होते हैं उसको आप कहेंगे वेरिएबल कैरेक्टर्स। इसके बाद में यूनिकोड में आ गया एन, एन चार, एन टेक्स्ट, ये सब चीजें बाद में हम लोग बात करेंगे। बाइनरी इमेज, बाइनरी यानी कोई भी आपको इमेज स्टोर करनी है, वीडियो स्टोर करनी है, तो ये वाला डेटाबेस होता है, डेटा टाइप अवेलेबल होता है। और आपको डेट स्टोर करनी है, हम लोग डेट्स के साथ भी काम करेंगे। तब आप हम लोग यूज करेंगे डेट और डेट टाइम, ये सब चीज यूज करेंगे। अभी हम लोग को क्या यूज करना है? अभी हमको एज के लिए इंट यूज करना है, नेम और सिटी के लिए वर्चार यूज करना है। तो क्या करूंगा मैं? डेटाबेस ओपन करूंगा, नेम के लिए मैं यूज करूंगा वर्चर। और इसके अंदर, अब वर्चर के अंदर आपकी जो नेम होगा वो कितने डिजिट का होगा? जैसे कि सी लैंग्वेज में क्या होता था? सी लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता था कि आपकी जो नेम होगा वो मैक्सिमम कितने लेंथ का हो सकता है, ताकि आपका मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंट तरीके से हैंडल हो सके। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूं नेम की, तो नेम किसी यूजर का नाम कितना हो सकता है? 25 डिजिट हो सकता है, 25 कैरेक्टर का हो सकता है, 30 कैरेक्टर्स होता है, मैक्सिमम भी हद मान ले तो 50 कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 50 कैरेक्टर डाल दूंगा। अब 50 कैरेक्टर से ज्यादा अगर किसी का नाम होगा तो एक डेटाबेस के अंदर हमारी एरर आ जाएगी और वो डेटा हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में एज डाल दूंगा, एज के अंदर आपकी इंट आ जाएगी। इंट के अंदर भी काफी सारे होते हैं, जैसे कि इंट 1 2 3 4, 1 2 4 8 32 64 बिट के हिसाब से होते हैं। डायरेक्ट इंट लिंक होंगे तो मैक्सिमम जो भी होगा वो स्टोर हो जाएगा। इसी के साथ में सिटी स्टोर करूंगा और सिटी भी हमारा वर्चार होगा और किसी भी सिटी का नाम 50 कैरेक्टर्स ही कर देता हूँ वापस में। तो ये क्या होगा? हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी और जैसा आप देख सकते हैं हमारी एक टेबल क्रिएट होगी। और मैं अगर आपको यहाँ पर शो टेबल्स करके बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा? हमारी एक नई टेबल ऐड होगी है कॉलेज डेटाबेस के अंदर। आप देख सकते हैं कॉलेज डेटाबेस के अंदर एक नई टेबल स्टूडेंट नाम से ऐड होगी है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी इस डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर हमारी कुछ भी एंट्री नहीं है। आप देखिए नेम, एज, सिटी तीनों चीज यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करा लेकिन हमारा अभी कुछ भी डेटाबेस नहीं। अब लेट से मैं डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ हमारे टेबल के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ इंसर्ट इनटू। अब किसके अंदर इंसर्ट करना है? मेरे को इंसर्ट करना है स्टूडेंट के अंदर। और वैल्यूज क्या होगी? तो मैं लिखूंगा वैल्यूज, वैल्यू लिखूंगा। सबसे पहले वैल्यू समझाता हूँ आपको वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू लिखूंगा। अब वैल्यूज को एंटर करना पड़ेगा मेरे को। वैल्यूज के अंदर लेट से मैं एक मेरे नाम का यूजर क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ मोहित और एज लिखता हूँ 22। और इसके अंदर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ जयपुर। तो सिटी क्या लिख दी मैंने? जयपुर एक सिटी लिख दी। और ये अब क्या होगा? यहाँ पर हमारी इंसर्ट इनटू डेटा, यहाँ पर हमारा डेटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। अब मैं अगर ये चेक करूँ हमारी सिलेक्ट स्टार, तो आप देखिए हमारी एक डेटाबेस के अंदर एंट्री क्रिएट हो चुकी है जो हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट करके एंटर करी। तो यहाँ पर आप ग्लैंस देखिए, मैं वापस आपको ग्लैंस देता हूँ। सबसे पहले शो डेटाबेस का यूज करके डेटाबेस शो करा, क्रिएट डेटाबेस का यूज करके डेटाबेस क्रिएट करा, यूज कॉलेज का करके हमने एक कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट करा, एक नया डेटाबेस क्रिएट करा और उस डेटाबेस को सिलेक्ट करा। उसके बाद में हमने एक टेबल को क्रिएट करा। उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे? एक नेम नाम का कॉलम होगा जिसका डेटा टाइप होगा वर्चर और उसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ होगी 50 कैरेक्टर्स। 50 कैरेक्टर्स। अब
उसके साथ में दूसरा हमारा कॉलम होगा एज का, जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे। सिटी नाम का एक डेटाबेस होगा जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, जो कि होगी मैक्सिमम लेंथ उसकी 50 कैरेक्टर्स। हमने शो टेबल्स करा तो शो टेबल्स जितनी भी टेबल्स हमारे उस डेटाबेस से रिलेटेड होगी वो सारी की सारी टेबल्स यहाँ पर आ जाएगी। इसके साथ में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट हमारा सिलेक्ट हो गया, और इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा। मैं वापस इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज डुप्लीकेट हो जाएगी। आप देखिए एंट्रीज डुप्लीकेट हो चुकी है। दो मोहित, दोनों की सेम एज, दोनों का सेम जयपुर यहाँ पर आ चुका है। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह से हम डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर सकते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। ये जितनी भी चीजें अभी मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी हमारे डेटाबेस की एकदम बेसिक चीजें है। ये चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप वेब डेवलपमेंट किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हो तो भी डेटाबेस आना जरूरी है, वेब डेवलपमेंट में जाते हो डेटाबेस आना जरूरी है। अगर आप मशीन लर्निंग एआई में जाते हो तो डेटाबेस प्रायोरिटी होती ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सएमएल जेसन के साथ काम करना पड़ता है, डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करना पड़ता है। वहां पर भी डेटाबेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज को एंटर करा। अब एक एक करके वैल्यूज एंटर करना तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और क्वेरी होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर मैं कर दूं वैल्यूज तो अब मैं अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज एंटर कर सकता हूँ। जैसे कि एक वैल्यू मैं ये वाली क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको कर दूंगा मैं लता 23, लता 22 कर देता हूँ, या फिर कर देता हूँ अहमदाबाद कर देता हूँ। इसी के साथ में मैं क्या करूंगा, इसको टपल्स की फॉर्म में सेंड कर रहा हूँ। देखिए डेटा जितना भी है उसको टपल्स की फॉर्म में यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखूंगा यश, यश की एज कर दूंगा 23, और इसको भी कर दूंगा मैं पुणे, पुणे कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉमा लगा के इस तरह से लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा मैं बैंगलोर, बैंगलोर, और इधर कर दूंगा पार्थ। और एक और एंट्री क्रिएट कर देता हूँ, लेट से मैं एक और एंट्री क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, और ये वाली एंट्री होगी हमारी शक्ति के लिए। ये वाली एंट्री किसके लिए होगी, हमारी शक्ति के लिए एंट्री होगी। तो ये लिख दूंगा शक्ति 23 की जगह कर दूंगा लेट्स से 25, और इसको कर देता हूं मैं दिल्ली, दिल्ली इसको कर देता हूँ। अब ये वाली अगर मैं डेटाबेस की क्वेरी रन करूंगा, जैसे कि मैंने ये वाली पूरी डेटाबेस की क्वेरी रन करी, तो अब जितनी भी वैल्यूज मैंने एंटर करी है, एक लता ऐड होगा, एक यश ऐड होगा, एक शक्ति ऐड होगा, एक पार्थ ऐड होगा, और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए डेटाबेस के अंदर काफी सारी वैल्यूज हमने एक साथ ऐड कर दी है। दो मोहित तो मैंने ऐड कर दिए पहले ही, लता, यश, शक्ति और पार्थ। इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज को भी एंटर कर सकते हो टपल्स की फॉर्म में डेटा को पास करके। वैल्यू लिखोगे तो सिर्फ एक वैल्यू जाएगी, वैल्यूज लिखोगे तो बहुत सारी वैल्यूज को आप एंटर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वर्क बेंच के साथ में। अब सेम चीजें हम करेंगे हमारा कमांड लाइन के साथ में। अब कमांड लाइन को यूज करते हैं, तो कमांड लाइन के लिए मैं कमांड लाइन को सबसे पहले ओपन करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैं कमांड लाइन को यहाँ पर ओपन करूंगा, तो ये हमारा कमांड लाइन ओपन हो गया। पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड भी आ चुका है। अब देखिए अब मेरे को यहाँ पर कमांड लाइन के साथ काम करना है, तो शो डेटाबेसेस करूंगा तो डेटाबेस आ जाएंगे। कॉलेज आप देखिए पहले हमारा यहाँ पे कॉलेज नहीं आ रहा था, अभी हमने कॉलेज को यूज करा तो कॉलेज आ गया। अब मैं कॉलेज को यूज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, वहां पर भी यूज कर सकता हूँ। यूज कॉलेज करूंगा तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो गया। सिलेक्ट यहाँ करूंगा शो टेबल्स, तो एक स्टूडेंट नाम की मेरे को टेबल्स आएगी, और यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को स्टूडेंट के सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। लेट्स से मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। मैं करता हूँ क्रिएट डेटा डेटाबेस, और लेट्स से मैं डेटाबेस का नाम इस बार रखता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ कार का। कार का क्या क्या हो सकता है, कार का मॉडल हो सकता है, कौन सा ब्रांड की कार है, कौन से मॉडल की कार है, कौन से ईयर में वो मैन्युफैक्चर हुई है। लेट्स से तीन चीज क्रिएट करता हूँ, तो एक कार नाम का डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, कार नाम का डेटाबेस क्रिएट होगा। और अब मैं करूँ शो डेटा बेसिस, शो डेटा बेस, तो मेरे को इधर करना चाहिए शो डेटा बेसिस। यहाँ पर हमारा एक कार नाम का डेटाबेस आ गया। कार को यूज करना है तो यूज कार। तो अब ये कार नाम का डेटाबेस हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी एंट्री आ चुकी है, कार नाम का डेटाबेस यहाँ पर अपडेट हो चुका है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी के साथ मैं यहाँ पर कार नाम का डेटाबेस अपडेट कर दिया, एक नई कार की टेबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर करूंगा क्रिएट टेबल, कार की टेबल चाहिए तो कार डिटेल्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कार डिटेल्स नाम की एक टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, और उसके अंदर कार का नेम होगा आपका, वेरिएबल कैरेक्टर कितने 20 डिजिट डाल देता हूँ। इसी के साथ में मॉडल लिख देता हूँ, और मॉडल कौन सा होगा, या फिर कर सकता हूँ ईयर, कौन से ईयर में वो कार बनी है। तो ये दो चीज मैं एंटर करूंगा। तो ये अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट सारी एंट्रीज फ्रॉम कार अंडरस्कोर डिटेल्स। तो कार डिटेल्स की सारी एंट्री यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, जो कि एक एम्प्टी सेट हमें रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यूज को इंसर्ट करता हूँ, तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू कार अंडरस्कोर डिटेल्स। तो कार डिटेल्स के अंदर हम वैल्यूज को एंटर करेंगे, और वैल्यू मैं एक ही वैल्यू एंटर करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था वैल्यूज किस तरह से एंटर करते हैं, तो मैं इस बार एक ही वैल्यू को एंटर करूंगा, और वैल्यू की होगी हमारी, लेट से मैं कार का नेम तो मैं लिख देता हूँ ऑडी, ऑडी नाम की कार है तो लिख देता हूँ ऑडी, और कार ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लेट से 2024 ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये क्या होगा, कार के अंदर एक डिटेल एंटर हो जाएगी, और मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार डिटेल। तो जितनी भी कार की डिटेल है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस काम करता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी अंडरस्टैंड होगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो आपको एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। इसी के साथ में चैनल पे नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया वीडियो अभी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि अपडेट्स आपको सारे मिलते रहे। और रिसेंटली हम लोग रस्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, उस प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हो, पाइथन को चेकआउट कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस जेक्वेरी, काफी कुछ मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।